हाय गाइस, यूनिवर्स गाइडेंस 666 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी सेहत का बहुत ध्यान रख रहे होंगे जैसे कि ठंड है। तो आज मेरा जो रीडिंग है, मतलब आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, आपके और आपके पर्सन के कनेक्शन में इशू आने का कारण क्या है। मतलब जो प्रॉब्लम्स आ रही है, आप दोनों के रिलेशन जो ख़राब हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशन एक टाइम था जब बहुत अच्छे थे और आपके पर्सन आपको अंडरस्टैंड करते थे, पर कहीं ना कहीं अब आप आपके जो पर्सन है वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी तरफ से एफर्ट्स ज़्यादा हैं पर आपके पर्सन के साइड से वो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जो आपको मिलना चाहिए। उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों नहीं मिलता है रिस्पॉन्स। तो आज हम इसी टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं कि आपके और आपके पर्सन के कनेक्शन में इशू आने का कारण क्या है। तो आपके सामने मैंने 3 ऑप्शंस रखे हुए हैं, इन्हीं ऑप्शन से आपको चूज़ करना है। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में जानकारी दे देती हूँ। मेरा नाम मानसी है, यूनिवर्स गाइडेंस 666 मेरे चैनल का नाम है और मैं इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर हूँ। और आप लोग अगर अपनी कोई भी इश्यूज़, कोई भी परेशानी, फैमिली इश्यूज़, कोई भी टेंशन्स को लेके आप परेशान हो तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, ठीक है, कहीं से कोई भी बात आपको रेजोनेट हो, कहीं से कुछ भी कोई बात आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए। इससे हमें बड़ा थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो आप लाइक करते हो और कमेंट्स करते हो, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हम आप तक जो बात पहुंचाना चाहते हैं या आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कहीं ना कहीं उसमें हम आपकी कुछ हेल्प कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हमको नेक्स्ट टाइम के लिए ना वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो प्लीज़ ज़रूर किया कीजिए। और जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, अगर आपको ये वीडियो रेजोनेट होती है, मतलब ये जो यहाँ पे जो भी पाइल आप चूज़ करोगे वो पाइल आपको चूज़ करा और वो रेजोनेट हुआ तो आपको लगा कि मुझे ऐसी ही वीडियो कंटिन्यू मिलते रहे, तो उसके लिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। आपको ऐसी ही वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो करें रीडिंग स्टार्ट। आपके सामने 3 ऑप्शन रखे हुए हैं। ये है पाइल 1, ठीक है फ्रेंड्स, और ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3, ठीक है। आपको इन तीनों पाइल में से एक पाइल चूज़ करना है। जो भी आपके पर्सन का आपको लगता है देख के ना, उनके अपने पर्सन की इमेज अपनी आंखों पे लाइए और उसके बाद इन तीनों पाइल में से एक पाइल को आप चूज़ कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आपने अपना एक पाइल चूज़ कर लिया होगा। तो इन कार्ड्स को हमने हटा देते हैं और करते हैं आपकी रीडिंग स्टार्ट। तो जिन लोगों ने ये वाला पाइल 1 कार्ड चूज़ किया है, थोड़ा सा हम आपके पर्सन के बारे में बता देते हैं। आपकी जो पर्सन है मुझे बहुत मतलब अपने बारे में सोचते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। शायद ये अपने बारे में ये थोड़े से मुझे सेल्फिश टाइप के दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी, अपने रंग रूप, ठीक है, अपने बारे में ज़्यादा, अपने खाने पीने का ध्यान, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। अब मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि ये बात आपको रेजोनेट हुई है, ठीक है। बाकी अब हम टैरो कार्ड से देखते हैं आपके और आपके पर्सन। सबसे पहले हम आपके पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए, आपके पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। बताइएगा जो भी यहाँ पे जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ करा है उनके पर्सन की एनर्जी कैसी है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए, आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है। पाइल 1 वालों के पर्सन की एनर्जी कैसी है। प्लीज़ एंजल्स, भोलेनाथ जी मुझे गाइड कीजिएगा। कान्हा जी, भोलेनाथ जी गाइड कीजिएगा मुझे। पाइल 1 वालों की एनर्जी कैसी है। तो देखते हैं कैसी है आपके पर्सन की एनर्जी। ओके, द फूल का कार्ड आया है आपके पर्सन के लिए। द हर्मिट का कार्ड आया है और 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। 7 ऑफ कप का कार्ड आया है। थोड़ा बाहर की वॉइस को इग्नोर कीजिएगा। द सन का कार्ड आया है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है और स्ट्रेंथ का कार्ड आया है और आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ठीक है। तो ये दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा आपको कार्ड दिखाई दे सारे। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देती हूँ जिससे कि आपको सारे कार्ड शो ऑफ हो,
ठीक है, दिखाई दे आपको, ठीक है, आप दिख रहे होंगे ना कार्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कम ही लोगों की सुनते होंगे, वो ज़्यादा अपनी मनमर्जी ज़्यादा चलाते हैं। कोई भी उन्हें कुछ भी बोले, कुछ ना भी समझा लें, पर वो जो उनका दिल करता है ना वो काम करते हैं। शायद ही वो किसी की बात सुनते होंगे, शायद अपने पेरेंट्स की, अपने भाई बहनों की, या फिर अपने फ्रेंड्स की, किसी की बात नहीं सुनते। अगर उन्हें किसी की बात मतलब एक अंदर से लगती है कि हाँ मुझे करना चाहिए, तभी वो करते हैं। मतलब वैसे सुनने को किसी की भी बात नहीं सुनते हैं, और सुनने को कभी कभी किसी की भी बात सुन लेते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो किसकी बात सुन लेंगे और किसकी बात नहीं सुनेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है। पर जब उनका मन करता है, जब उनका अंदर तक क्लिक होती है ना बात, तो वो किसी की भी बात सुन लेते हैं। और जब उनका मन नहीं करता है किसी की बात सुनने का, तो किसी की भी नहीं सुनते, सिर्फ अपने मन की सुनते हैं। ऐसा आपके पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पर्सन ना परेशान दुखी ज़्यादा रहते हैं। अपने जीवन में उनके क्वेश्चंस बहुत चल रहे होते हैं, शायद वो आपसे शेयर भी नहीं करते हैं, पर उनके माइंड में क्वेश्चंस बहुत चल रहे होते हैं, और वो उन क्वेश्चनों के बारे में सोच विचार भी बहुत कर रहे होते हैं। और शायद जो भी उनके माइंड में क्वेश्चन चल रहे होते हैं उसकी गहराई पे भी जाते हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा किस वजह से हो रहा है। आपके जो पर्सन हैं काफ़ी बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, ठीक है। जब वो ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें प्रैक्टिकल होना चाहिए, और कभी जब वो बहुत प्रैक्टिकल होता है तो कभी कभी उन्हें लगता है कि इमोशनल होना चाहिए, ठीक है। जो अपने पैसे हैं, जो भी उनकी मनी है, उसको भी वो सही तरीके से बैलेंस नहीं कर पाते, सही तरह से उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते। जब भी उनके पास कभी पैसा आता है तो वो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी एक्सपेंसेस कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका पैसा उनके पास बचता भी नहीं है। पर आपके जो पर्सन है ना वो पैसा भी बहुत कमाते हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पर उनको ना पैसों को कैसे सही जगह पे लाना है, किस जगह पे यूज़ करना है, वो नहीं आता, ठीक है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो पैसों को लेके थोड़े से मतलब पैसा उनकी जीवन में एक कमी रहती है। पैसा कमाते भी बहुत है, पैसा आता भी बहुत है, पर पैसों को कहीं कहाँ पे किस जगह यूज़ करना है वो आप सही तरह से मैनेज नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो अपने अगल बगल के रिश्तेदारों से भी थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। उन्हें ना अपने नियर अबाउट के जो भी रिलेटिव है उनसे वो सेटिस्फाई नहीं रहते, और कहीं ना कहीं वो लोग भी इनसे सेटिस्फाई नहीं रहते, ठीक है। इनके जो रिश्तेदार होते हैं इनसे बड़े अनहैप्पी रहते हैं, और कहीं ना कहीं ये भी अपने रिश्तेदारों से बड़े अनहैप्पी रहते हैं। मतलब कोई भी रिलेटिव से इनका एक अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। अगर आपके पर्सन की बात देखी जाए तो आपके जो पर्सन है ना कॉमन पर्सन तो है नहीं, कुछ स्पेशलिटी तो है। या तो हो सकता है कि आपके जो पर्सन है बहुत हाई प्रोफाइल जॉब में होंगे, ठीक है, या तो उनका गवर्नमेंट सेक्टर में होंगे, या जो भी वो काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं उनका एक खुद का इमेज होगा, लोगों के नज़रों में उनकी खुद की एक इमेज होगी, वो आम इंसानों में तो नहीं आते, ठीक है। आपके जो पर्सन हैं उनको कहीं ना कहीं अननेसेसरी बातें बहुत लोग बोलते हैं, जिसकी वजह से वो इम्पैक्ट भी होते हैं। मतलब कभी ना कभी उनको उनके ही नियर अबाउट के लोग उन्हें बहुत ऐसी बातें बोल जाते हैं जिससे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। वो कभी ऑफिस में भी हो जाता है, कभी जहाँ पे भी वो अपने काम करते हैं वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। कभी कभी तो आपके साथ भी हो जाता है। तो उनको ना बहुत ऐसी बातें ना अंदर से ना मतलब कोई भी ऐसी मतलब लगा लो कि उन्हें ऐसी बातें बोल दी जाती है जो उन्हें अच्छी नहीं लगती है, और सामने वाला वही बातें बार बार बोलता है और वो फिर ना गुस्से में आ जाते हैं, और कहीं ना उसकी वजह से उनके थोड़ा सा अपने जिन भी लोगों के साथ वो रहते हैं या जिन भी लोगों के साथ उनकी उठना बैठना होता है उनसे उनका लड़ाई झगड़ा हो जाता है। कब उन्हें कौन सी बात बुरी लग जाए ये किसी को भी नहीं पता रहता है, और जब लग जाती है तो फिर उसका आर होता है या पार होता है, और उससे उनको कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी नुकसान फेस करना पड़ता है, बहुत बुरा करना पड़ता है, पर वो फिर भी अपनी आदतों से सुधरते नहीं हैं, ठीक है। ये आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। आपके पर्सन के ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है किसी शेरावाली माता जी का मुझे आशीर्वाद दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ उन्होंने या तो पिछले जन्म में कुछ कर्म किए थे अच्छे, जिसकी वजह से इस जन्म में उनको शेरावाली माता का आशीर्वाद है, या हो सकता है कि उनके अंदर एक भक्ति होगी उनके प्रति, ठीक है। बाकी आप बताना। एक मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कोई एक फ़ीमेल है जो उन्हें ना अपने पैसों से कहीं ना कहीं उनको कंट्रोल करती है, ठीक है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई एक फ़ीमेल है जिनके पास पता नहीं वो खुद फाइनेंशियली स्टेबल है, और वो कहीं ना कहीं इनको पैसों से थोड़ा सा ना अपना कंट्रोल में रखती हैं, ठीक है। वो शायद उनकी बात मानते भी होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपके पर्सन की दिखाई दी है। अब हम देखते हैं आपके पर्सन और आपके बीच में प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं,
ठीक है, क्या इश्यूज़ क्या आ रहे हैं। कार्ड्स हम पहले फिर दोबारा से निकालेंगे आप लोगों के लिए कि आपके पर्सन और आपके बीच में इश्यूज़ क्या आ रहे हैं। ये तो मैंने आपके पर्सन की एनर्जी बताई है, आप मुझे बताइएगा कि ये जो मैंने अभी आपके पर्सन की एनर्जी बताई है, अगर आपके पर्सन की एनर्जी जो भी यहाँ पे मैंने बताई है वो आपको रेजोनेट होते हैं तो ये आप ही की रीडिंग है, ठीक है। फिर आप अपने पर्सन के और अपने रिलेशन के जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो ज़रूर जानिएगा, नहीं तो आप सेकंड पाइल 2 और पाइल 3 भी देख सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, भोलेनाथ जी गाइड कीजिए, कान्हा जी गाइड कीजिए पाइल 1 वालों के कनेक्शन, मतलब जिनके साथ इनका जो कनेक्शन है, जिनके साथ इनका रिलेशन है, उनके साथ इनके इश्यूज़ क्या आ रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, कान्हा जी गाइड कीजिए। देखो ये कार्ड आया है अपना भी, द लवर्स का कार्ड, ठीक है। ये अपना भी टॉपअप हुआ है, ये भी अपना भी गिर रहे हैं, क्या बात है। आपके लिए तो खुद ही कार्ड गिर रहे हैं, मैं तो निकाल भी नहीं रही, अपना भी गिर कर रहे हैं कार्ड। ओके, पहले कार्ड निकाल लेते हैं आपके लिए, फिर हम सारे कार्ड डिस्क्राइब करेंगे आपके लिए। देखो कार्ड आया है आपके लिए, लवर्स का कार्ड आया है आपके लिए, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, द टावर का कार्ड आया है, ठीक है। और आपके लिए कार्ड आया है द टावर का, और 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, और आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, और आया है आपका 3 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। और आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके जो पर्सन है ना, आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, बहुत दिल की गहराइयों से आप दोनों का जो एक रिलेशन है ना, बहुत दिल की गहराइयों से, मतलब प्यार तो बहुत करते हैं आपके जो पर्सन है, ठीक है। चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, प्यार आपसे बहुत करते हैं। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन के आ जाने के बाद आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियली ऑफर्स भी बहुत आया है, मतलब आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ भी आई हैं मनी को लेके, ठीक है। अब आपने रिसीव किए हैं कि नहीं किए ये आपके ऊपर है, पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन जब से आपके जीवन में आए हैं, मतलब जब से इनकी एंट्री हुई है आपके जीवन में, चाहे वो शादी के रूप में हुई है चाहे कनेक्शन के रूप में हुई है, तब से ना कहीं आपके जीवन में एक फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आई है, ठीक है। पर इसके साथ साथ आपके जीवन में परेशानियाँ भी बहुत आई हैं, ऐसी ऐसी परेशानी आई हैं जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं थी। और परेशानी जो आती है छोटे लेवल के नहीं, पहले छोटे छोटे आई थी पर अब जैसे मानो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी आपने देखी और कहीं ना कहीं आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी हुआ, या एक जगह से दूसरी जगह आपने अदला बदली भी गई, मतलब एक जगह से आप दूसरे स्थान जरूर गए होंगे इस सारी सिचुएशन की वजह से, ठीक है। और आपने बहुत ज़्यादा मतलब आपकी मेंटली हेल्थ ठीक नहीं रही होगी, ठीक है। और आपको अपने काम में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी, और लोगों की बातें भी बहुत सुननी पड़ी रही होगी आपको, ठीक है। और जैसा आप लोग अपनी जिस जगह पे भी आप गए, आपको लगा कि इनके साथ जुड़ने से आपके जीवन में एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी बनेगी, उस तरह से स्टार्टिंग में तो बनी, पर बाद में जैसे मानो वो कहते हैं ना असली रूप लोगों के सामने आया। पर आप तो बहुत घुल मिल गए थे, पर उसका नुकसान आपको फेस करना पड़ा। आपके जो पर्सन निकले वो निकले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे और वो रहे बहुत प्रैक्टिकल, और जिसकी वजह से आपने फेस करी बहुत सारी नेगेटिविटी। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि आप दोनों के कनेक्टिविटी में इश्यूज़ क्या आ रहे हैं। देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे जो इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों का जो कनेक्शन है, आप लोगों का जो एक बॉन्डिंग है, ठीक है। आप लोगों का जो एक जोड़ा है वो लोगों को कहीं ना कहीं खटकता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप दोनों के लिए नेगेटिविटी बहुत सेंड हुई है, ठीक है। आप इतने एनर्जेटिक होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं अपने जीवन में आपकी जो एक ग्रोथ थी वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में तो आने से अच्छा हुआ, पर कहीं ना कहीं कहते हैं ना जब हमारे जीवन में नई शुरुआत होती है तो अच्छी चीज़ें भी आती हैं और बुरी चीज़ें भी आती हैं, और कभी कभी बुरी चीज़ें इतनी हाई लेवल पे आती है तो हम अच्छी चीज़ों को रिसीव ही नहीं कर पाते। वही चीज़ आपके साथ हुई है। तो आपके साथ अच्छा भी हुआ स्टार्टिंग में, पर जैसे जैसे प्रॉब्लम इतनी बड़े हाई लेवल पे आई आप उसी में ही उलझ के रह गए, और आपने जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी उन्हें रिसीव ही नहीं कर पाए, वहाँ पे आप ध्यान ही नहीं दे पाए।
और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके जीवन में इतनी उथल पुथल हुई कि आप तो आज भी उस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, काफ़ी लोग भी आपके जीवन में आए जिनसे आपका एक कनेक्टिविटी बनी, पर फिर बाद में जाके उनका भी वही बिहेवियर रहा। मतलब वो एक कहते हैं ना मतलब एक कनेक्टिविटी जो आप चाह रहे थे वो उनसे भी नहीं मिल पाई। ठीक है, और आज की डेट में अगर देखा जाए तो आप आज की डेट में भी आपके जो पर्सन हैं प्यार करते हैं, पर उनका वो प्रैक्टिकली रूप रहता है। कभी वो बहुत ज़्यादा आपको प्यार दिखाते हैं, पर कभी कभी वो अपने बारे में ही सोचते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप आज की डेट में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फेस कर रहे हो। अपने काम पे बहुत ज़्यादा आप हार्डवर्क करते हो। ठीक है, और काम से ही आपको ग्रोथ मिल रही है, पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन का एक जो आप जो नेगेटिविटी फेस कर रहे हो सिर्फ आप ही नहीं फेस कर रहे हो, आपके पर्सन भी फेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हेडेक भी होता होगा। ठीक है, आपके जो पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप यहाँ पे जो भी वीडियो देख रहे हैं उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष अभी भी कर रहे होंगे। ठीक है, जब से आपके पर्सन आए हैं ना आपके सामने, जैसे अपॉर्चुनिटीज़ आए, आप तब से संघर्ष और ज़्यादा फेस करने लग गए होंगे। ठीक है, समझदारी बहुत आ गई होगी आपके अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई कि आपके जीवन में इश्यूज़ क्या है। सबसे ज़्यादा तो आपके जोड़े को नज़र लग रखी है और नेगेटिविटी भरपूर भेजी जा रही है। अगर आप चाहते हो कि आप अपने रिलेशन को अच्छा बनाएं तो उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो अपने ये जो आपका जोड़ा है ना उसको पहले आप प्रोटेक्शन करो, आप प्रोटेक्ट करो आप। ठीक है, आपके जो कनेक्शन में ना बहुत एक तो नज़र लगी हुई कहते हैं ना वो लगी हुई है। ठीक है, और दूसरा ना आप ना अपने जो भी आप लोगों का एक कनेक्शन है, आप लोगों की जो बॉन्डिंग है वो लोगों से शेयर मत किया करो। प्यार तो बिल्कुल भी मतलब अच्छी चीज़ें जो भी होती है वो शेयर बिल्कुल मत किया करो। उससे बहुत जल्दी आपके कनेक्शन, क्योंकि आप बताते नहीं हो पर लोगों को पता चल जाता है कि आप दोनों का आपस में प्यार बहुत है। ठीक है, खासकर आपसे ज़्यादा आपके पर्सन बताते हैं कि कहीं ना कहीं वो आपकी बहुत केयर करते हैं, आपको बहुत अटेंशन देते हैं, और जो कि वो करते भी हैं, मतलब दिल से भी है उनके दिल में। पर वो आपके जो पर्सन हैं जितना आपको दिखाना चाहिए वो लोगों को ज़्यादा दिखा देते हैं, जिसकी वजह से उनको आपको आपके जोड़े को ज़्यादा नज़र लगती है। और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जो फील करते हैं, मतलब जैसे वो आपके सामने आते हैं जो एक प्यार आपके लिए एक्सप्रेस होना चाहिए वो कम होता है, और नेगेटिविटी ज़्यादा, मतलब आप लोगों के बीच में एक लड़ाई झगड़ा एक अनबन जो होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने रिलेशन के, अपने घर की, अपनी फैमिली की, या आपके जो भी आपकी कनेक्टिविटी है वो आपको लोगों के सामने कम शेयर करनी है। ठीक है, और हो सके तो अपने कनेक्शन को जो नज़र लगी है वो आप प्रोटेक्ट करो अपनी। ठीक है, और कोशिश करो कि जो भी छोटी मोटी नोक-झोंक चल रही है उसे हल्के में रखो। ठीक है, ज़्यादा हाइपर ना बनाओ। ठीक है, और आपका ये जो पर्सन आपके लिए बहुत लकी है। ठीक है, आप मानो या ना मानो, पर ये मुझे कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आपका जो पर्सन है आपके लिए बहुत लकी है। जैसे ही आपके जीवन में आया ना, नेगेटिविटी आपने ज़्यादा देखी पर वो पॉजिटिविटी भी लेके आए थे आपके लिए, पर आपका सारा ध्यान नेगेटिविटी पे चला गया, यानी कि जो भी उथल पुथल हुई वहाँ पे चला गया। पर आप जो पॉजिटिविटी आपके लिए आई थी, जो प्लस पॉइंट आए थे, वो आपने ध्यान ही नहीं दिया। अगर आपने उधर भी ध्यान दिया होता तो शायद आप इन सब चीज़ों को वेलकम जरूर करते। ठीक है, प्रॉब्लम्स हमें कुछ सिखाने के लिए आती है, पर उसके साथ प्लस पॉइंट भी आते हैं, पर हमारा ध्यान नहीं जा पाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी पाइल 1 वालों आपकी रीडिंग आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा, कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या आपको रिएक्शन रहा आपका, तो ये ज़रूर मुझे बताइएगा। और जो भी पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को शेयर करनी है या आपके कोई करीबी है तो आप उन्हें इस वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको शो हो ही रहा है, वहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये ज़रूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, हमें भी पता चले कि हमारे ये जो यूनिवर्स गाइडेंस 666 की जो फैमिली है वो कहाँ कहाँ से देखती है। ठीक है फ्रेंड्स, और अपना रखिएगा ध्यान। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने ये पाइल 2 चूज़ किया है तो देखते हैं फ्रेंड्स कि आपके जो पर्सन है, आपके बारे में पर्सन के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। आपके जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा मतलब अंदर ही अंदर ना थोड़े से ना परेशान और डिस्टर्ब रहते हैं, जैसे कि मानो वो अंदर से थोड़ी उलझनों में उलझे हुए हैं, पर वो बात शायद आप लोगों से या किसी से भी बोलते नहीं होंगे। और कहीं ना कहीं उन्हें कुछ ना क्रिएटिविटी करने का शौक़ है। अगर जो भी उनकी हॉबीज़ हैं, जो भी वो
बचपन में करते थे या जो भी उनका मन होता था, तो अगर वो हॉबीज़ पे अपना थोड़ा सा ध्यान फोकस करें तो शायद ये उनकी उलझने, ये जो वो अंदर से डिस्टर्ब रहते हैं उनमें उनसे शायद वो बाहर निकल पाए। ठीक है, और अब हम देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है। ठीक है, तो देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी कैसे हैं। कान्हा जी मुझे गाइड कीजिएगा पायल 2 के पर्सन की एनर्जी कैसी है। कान्हा जी गाइड कीजिएगा मुझे पायल 2 के पर्सन की एनर्जी कैसी है। पायल 2 के पर्सन की एनर्जी कैसी है कान्हा जी बताइएगा। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, और आया है आपके लिए द डेविल, द जजमेंट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, और आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो आपके पर्सन की यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पर्सन के माइंड में ना आइडियाज़ बहुत आते हैं। ठीक है, या हो सकता है कि आपके पर्सन के ना विचार बहुत दिमाग में चलते रहते हैं, पर कहीं ना कहीं वो बातें या वो जो एक्शन उनको लेने चाहिए वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या फिर वो एक्शन नहीं ले पाते हैं। ठीक है, माइंड उनका बहुत चलता रहता है। ठीक है, शायद वो सोते भी कम होंगे, उनको नींद भी कम आती होगी। ठीक है, वो अनहेल्थी भी रहते होंगे। ठीक है, हेल्थ भी उनकी ठीक नहीं रहती होगी, क्योंकि उनके माइंड में ना थॉट्स बहुत चलते रहते हैं, विचार बहुत आते रहते हैं। ठीक है, अगर बाई चांस उनको कोई बात बोल दे तो उसके बारे में सोच विचार भी बहुत करते होंगे। ठीक है, अगर आपके साथ भी कोई बात हो जाती है तो वो उस बातों को, एक होता है ना किसी ने कुछ उनके साथ बूझ बात बोली तो सामने वाला इंसान भुला देता है, पर आपके जो पर्सन है वो ऐसे नहीं है। वो काफ़ी सारी बातों को याद करके रखते हैं और कहीं ना कहीं उन्हीं बातों के पीछे बहुत ज़्यादा खींचतान करते रहते हैं, उसी बात के बारे में बहुत सोचते रहते हैं। शायद आपको पता भी चल जाती है काफ़ी बार तो, क्योंकि वो उनकी बातों से एक्सप्रेस हो जाता है आपको। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं उनके अपने बच्चों से या फिर उनके अपने पेरेंट्स से कहीं ना कहीं, एक कहते हैं ना वो एक जो प्यार की कमी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं या तो उनको अपने पेरेंट्स से प्यार नहीं मिल पाया है, या अगर आप मैरिड हो तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है उन्हें अपने बच्चों से वो सपोर्ट, वो प्यार नहीं मिल पा रहा है। तो वो जो एक अंदर से ना एक कमी है ना, वो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन जो है अपनी लाइफ में जो करना चाहते थे, ठीक है, जो उन्होंने अपनी लाइफ में फ्यूचर के बारे में जो सो प्लान किया था वो कहीं ना कहीं हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से वो अंदर से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हैं। मैंने कहा ना, कोई हॉबीज़ रही होंगी उनकी, या फिर कुछ ऐसे टैलेंट्स रहे होंगे जो कि कहीं ना कहीं वो करना चाहते थे पर वो किसी वजह से कर नहीं पाए। ठीक है ना, या हो सकता है कि कहीं ना कहीं उन्हें समझा नहीं गया होगा, कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स को, जो वो करना चाहते थे, जो वो कहना चाहते थे, उन्हें वो समझा नहीं गया, तो वो उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके जो जो ड्रीम थे वो कहीं ना कहीं दब गए। ठीक है, अगर वो ड्रीम अगर वो दोबारा से करें तो शायद वो जो एक नेम फेम उनको मिलना चाहिए तो वो मिल सकेगा। कोई एक टैलेंट है आपके पर्सन के अंदर, अगर आपको थोड़ा सा भी एहसास होता है कि कुछ उनके हॉबीज़ हैं तो आप प्लीज़ उन्हें पुशअप करें कि वो उन पर ध्यान दें, क्योंकि वही उनको लोगों के नज़र में बहुत ज़्यादा नेम फेम उनसे मिल सकता है। ठीक है, शायद आपके जो पर्सन की जो उलझने हैं, जो अंदर ही अंदर वो फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, वो नहीं होंगे। ठीक है, और क्या आपके जो पर्सन है हो सकता है किसी बुरी आदतों में भी फंसे हों, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ उन्हें बड़ी फ्रस्ट्रेशन करती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन हैं वो अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं। अब वो कितना बोल पाते हैं कितना नहीं, पर वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं आपके पर्सन। और आपके पर्सन ना ये भी बोलते हैं, मतलब यूनिवर्स से प्रेयर करते रहते हैं कि उनके साथ जस्टिस नहीं है, उन्हें जस्टिस चाहिए। कुछ गलत भी हुआ है आपके पर्सन के साथ और शायद उसका इंसाफ उन्हें अभी तक मिला नहीं है, जिसकी वजह से वो अभी भी परेशान रहते हैं। अंदर ही अंदर से आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वाली है। कहीं ना कहीं वो आपसे किसी न किसी बात पे गुस्सा भी करते होंगे। ठीक है, आपको नहीं मालूम होता होगा कि आपके पर्सन क्यों इतना कभी कभी रिएक्ट कर देते हैं। बातें तो कुछ भी नहीं हुई हैं पर रिएक्ट क्यों कर जाते हैं।
कहीं ना कहीं वो अंदर से उनके एक गुस्सा है, उनके अंदर ऐसा लगता है कि जैसे कुछ गलत हुआ है जो कि उनके साथ सही नहीं हुआ है और जिसकी वजह से वो नाराज़ है। आपके जो पर्सन हैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हैं, मेहनती बहुत है, मेहनत बहुत कर रहे हैं, पर उन्हें उस हिसाब से सक्सेस नहीं मिल रही है, ठीक है, पर वो अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं अभी भी, ठीक है। और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। कभी कभी वो ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जो कि उन्हें नहीं बोलनी चाहिए, शायद वो आपसे या किसी और से बोल जाते हैं जिसका भुगतनामा फेस करना भी पड़ता है, पर वो अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो थोड़ा उनका जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना होता है, बहुत ऐसी बातें खड़ी खड़ी बोल जाते हैं, मतलब एकदम रफ़ लैंग्वेज बोल जाते हैं जिससे कि सामने वाले को बहुत हर्ट कर जाती है। फिर आप सोचते हो ये तो मेरे साथ ही नहीं औरों के साथ भी करते हैं, पर ये होता है, आपके साथ ही नहीं, आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ भी करता है और के साथ भी करता है, और इसका भुगतनामा भी आपको करना पड़ता है। पर आपके जो पर्सन है स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ठीक है ना, लोगों की हेल्प करना उन्हें बहुत पसंद है, ठीक है। अगर कोई उनसे बोलता है किसी चीज़ के लिए, वो उस चीज़ को अवेलेबल करवा देते हैं सामने वाले के लिए, अगर कोई प्यार से उनको बोलता है। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा करना बहुत कुछ चाहते हैं, मानो कि जैसे उन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं है। आपके अगर आपके पर्सन को कोई गाइड करने वाला मिले तो आपके जो पर्सन है वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, पर मानो जैसे उन्हें कोई समझने वाला नहीं मिल रहा है या कोई अंडरस्टैंड करने वाला नहीं मिल रहा है। सब उनकी कमियां देखते हैं पर अच्छाइयाँ कोई नहीं देखता है, शायद आप भी नहीं देखते हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके जो पर्सन हैं बहुत ज़्यादा अंदर से ही फ्रस्ट्रेट है और बहुत ज़्यादा दिल के बुरे नहीं हैं, पर कहीं ना कहीं उनको समझा नहीं जा रहा है और अपनी एनर्जी वो जो लगाना चाहते हैं वो लग ही नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं उनके नियर अबाउट नेगेटिव लोगों की भरमार है जो कि उन्हें टाइम टाइम पे परेशान भी करते रहते हैं, और जो वो एनर्जी लगाना चाहते हैं वो लगा नहीं पाते हैं। जितना 100% उन्हें परफॉर्म करना चाहिए किसी भी काम को लेके वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा एनर्जी उनकी अंदर की, मतलब कहते हैं ना, लोगों की बातों में, लोगों के नेगेटिव बिहेवियर की वजह से उनका सारा ध्यान उधर चला जाता है और जो काम में दिखाना चाहिए वो दिखता ही नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे, ठीक है। मेहनत हो रही है पर ध्यान भी तो होना चाहिए ना, एफर्ट्स भी तो लगने चाहिए ना, वो नहीं लग पा रहे, ठीक है। तो इसी कारण से, पर मानो कि जैसे उन्हें कोई है जो उनके नियर अबाउट उन्हें गाइड करता रहता है कि आप ये काम करो, पर आपके जो पर्सन है उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपके पर्सन की एनर्जी बताई। अगर यहाँ पे पाइल 2 वालों, अगर आपको कोई भी बातें रेजोनेट हुई है तो ये आपके पर्सन की ही रीडिंग है, ठीक है। नहीं तो आप एक बार पाइल 1 और पाइल 3 जरूर देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं आप दोनों के पर्सन के, आप दोनों के कनेक्शन में इश्यूज़ क्या आ रहे हैं, ठीक है। देखते हैं आप दोनों के कनेक्शन में इश्यूज़ क्या आ रहे हैं। आप ना थोड़ा सा ना अपने पर्सन के साथ ना बैठा भी कीजिए, उनके साथ बातचीत किया कीजिए, ठीक है। या फिर थोड़ा सा उनके साथ बाहर भी जाया कीजिए, शायद वो आपसे थोड़ी सी अपनी बातें शेयर करें, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आप दोनों के कनेक्शन में इश्यूज़ क्या आ रहे हैं। प्लीज़ कान्हा जी गाइड कीजिएगा पाइल 2 के कनेक्शन में, जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके अपने पर्सन के साथ कनेक्शन में इश्यूज़ क्या आ रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा। 8 of Swords, 8 of Wands, 10 of Cups, Strength, the Sun, 2 of Wands, the Chariot, 6 of Wands, 10 of Wands। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के जीवन में अगर कोई गुड न्यूज़ आती है, ठीक है, कोई अच्छी एक तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आपके मतलब आपकी कनेक्शन में ना थोड़ा सा आपके पर्सन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिविटी इफेक्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप में है कि नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम आपके पर्सन के लिए रीडिंग कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर किसी ने कोई नेगेटिव इफेक्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके नियर अबाउट अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं, ठीक है, और आपके जो कनेक्शन अच्छा भी होना चाहिए पर कहीं ना कहीं उनकी ही मिस्टेक की वजह से सही नहीं हो पा रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप बताइएगा कि ये बात सही है।
क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है उनके सामने, पता नहीं वो रिसीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एक परफॉर्म करने का उन्हें मौका मिलता है, जैसे अगर वो जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट या कोई ऐसा काम जो उन्हें दिया गया पर उन्होंने वो परफॉर्म नहीं करा। ठीक है, काफ़ी बार उनको ऐसा अपने आप को, कहते हैं ना, अपने आप को एक सही साबित करने का मौका मिले, एक अपने आप को एक खुद की नज़रों में एक इमेज बढ़ाने का एक मौका उन्हें मिला, पर जैसे कि मानो उन्होंने उस मौके को नज़रअंदाज कर दिया, या फिर जैसा परफॉर्म उन्हें करना चाहिए था वो उन्होंने किया ही नहीं। ये भी एक चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, मानो जैसे कोई है चाहता ही नहीं है कि वो ये काम करे जिससे कि अपने आप को परफॉर्म अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ मुझे ना गलत चीज़ें भी दिखाई दे रही है, जिससे कि वो अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर ही नहीं पा रहे हैं अपने किसी भी काम पर। ठीक है, और कहीं ना कहीं बाद में उसकी वजह से उन्हें फ्रस्ट्रेशन होती है, और वही फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं आपके रिलेशन को भी अफेक्ट करती है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन तो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप दोनों का कनेक्शन अच्छा रहे तो आप ना थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए। ठीक है, वो अंदर से सोचते हैं कि उनके थ्रू कोई चीज़ हो नहीं पा रही है। ठीक है, तो आपके जो पर्सन हैं, जो भी आइडियाज़ उनके माइंड में आते हैं, अगर वो उसे परफॉर्म करें, ठीक है, तो शायद वो उनके जीवन में आप दोनों के कनेक्शन को ठीक कर सके, क्योंकि यहाँ पे मुझे नेगेटिविटी ज़्यादा दिखाई दे रही है। और आपके जो पर्सन हैं वो सोचते ज़्यादा हैं, करते नहीं हैं। ठीक है, जैसे सपोज़ करो वो उन्होंने आपके लिए बोला बहुत कुछ कि आप के लिए ये करेंगे, ये बोलेंगे। ठीक है, आपकी फैमिली के लिए बोला, ठीक है, आपके लिए बोला, पर वो बोलते हैं रह जाते हैं, पर वो करते नहीं हैं, एक्शन नहीं होते हैं, जिसकी वजह से भी आप लोगों के बीच में टकरार होती रहती है। ठीक है, आपके पर्सन की एक आदत ये भी अच्छी है कि कहीं ना कहीं वो कोई भी गलत बात पसंद नहीं करते, चाहे वो घर के अंदर हो या घर के बाहर हो या आपके साथ हो। तो कोई भी गलत चीज़ होती है वो फटाक देनी बोलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक लड़ाई झगड़ा का कारण बनती है। ठीक है, आपके जो पर्सन हैं कहीं ना कहीं अपने अंदर के टैलेंट्स पे काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो लोगों के नज़रों में एक खुद की एक इमेज बना पाएंगे। मैं बार बार कहूँगी, आपके जो पर्सन हैं खुद से बहुत टैलेंट से भरपूर हैं। एक बार उनके टैलेंट पे आप काम करने के लिए बोलें तो शायद वो कहीं ना कहीं एक जो फ्रस्ट्रेशन है वो उनकी ख़त्म हो सकती है। आपके जो पर्सन है ना, जो मतलब है ना, वो ना ऐसा है कि कुछ चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं उन्हें समझा नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी फील होते हैं। उन्हें ना ऐसा लगता है कि कोई उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करता है। तो आपको थोड़ा सा ना उनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और आपके जो पर्सन हैं उनके अंदर ऐसे बहुत टैलेंट्स हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं वो एक खुद की इमेज बना सकते हैं, और जो वो खुद की इमेज नहीं बना पा रहे हैं उसी की वजह से वो फ्रस्ट्रेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन काफ़ी हद तक तो सही दिखाई दे रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कुछ चीज़ें उनको सपोर्ट नहीं कर रही, जिसकी वजह से उनकी इमेज ख़राब हो रही है, और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में भी टकरार होने का कारण भी यही है। ठीक है, आप सबसे पहले तो हो सके तो उनके ऊपर जो नेगेटिविटी का इफेक्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसे दूर करें, तो आपके दोनों के बीच में इशू ख़त्म होंगे। और उनके अंदर के जो टैलेंट है, उनके अंदर की जो हॉबीज़ हैं, जो चीज़ करना उन्हें पसंद है, अगर आप वो करेंगे, ठीक है, तो शायद आप दोनों के रिलेशन अच्छे हों, आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो, उनका कॉन्फिडेंस लेवल एक बार बढ़ जाएगा अपने काम को लेके, तो शायद वो जो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं वो कर लेंगे। तो आप दोनों के बीच में ये जो लड़ाई टकरार मतलब जो भी होता रहता है वो नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा, ठीक है, जो भी एक मनमुटाव होता है वो नहीं होगा। कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन भी होती है आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा का कारण। ठीक है, तो ये थी पाइल 2 आप लोगों के लिए रीडिंग। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपको बातें कितनी रेजोनेट हुई हैं। अगर आपको यहाँ पे किसी चीज़ के लिए भी अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको शो हो ही रहा है, आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ठीक है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे पता चली आपके लिए। और आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ये आपको मैं बता दूँ। इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आपको और आपकी फैमिली को देखना पड़ता है। ठीक है, और प्लीज़ आप इस पर काम कीजिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा यहाँ पे कितनी बात आपको रेजोनेट हुई है, और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं ज़रूर मुझे बताइएगा। और कौन सा पाइल आपने चूज़ किया था ये भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको लगता है ये वीडियो किसी को शेयर करनी चाहिए तो आप ज़रूर कीजिएगा। और आपको लगता है कि यहाँ पे ये सारी वीडियो मुझे बार बार जो भी मैं यहाँ पे
डालती हूँ वो आपको, मतलब जो भी मैं अपलोड करती हूँ वो आपको देखने को मिले, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक। हेलो फ्रेंड, जिन्होंने भी ये पायल 3 चूज़ करा है तो पायल 3 के बारे में बताते हैं। आपके जो पर्सन हैं बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करने वाले पर्सन हैं, बहुत फन करते हैं आपके जो पर्सन हैं, और बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग नेचर भी होगा इनका। ठीक है, अपने आप का ध्यान रखना, अपने आप को मतलब जीवन जिया कैसे जाता है कोई आपके पर्सन से पूछे। ठीक है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुश मिजाजी दिखाई देते हैं, पर आपके साथ क्यों टकरार होती है वो हम रीडिंग में देखते हैं। ठीक है, पहले हम आपके पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा पायल 3 वालों के लिए। कान्हा जी मुझे गाइड कीजिएगा पायल 3 वालों की पर्सन की एनर्जी कैसी है। पायल 3 के पर्सन की एनर्जी कैसी है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा। पायल 3 के पर्सन की एनर्जी कैसी है। पायल 3 के पर्सन की एनर्जी कैसी है। हर्मिट का कार्ड आया है आपके पर्सन के लिए, और 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है आपके पर्सन के लिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द हेरोफेंट, द मून, और बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं 8 ऑफ कप्स। फ्रेंड्स, आपके पर्सन के बारे में यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन की लाइफ में ना प्रॉब्लम्स बहुत आती है। शायद वो प्रॉब्लम्स खुद ही खड़ी कर देते हैं अपने लिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स खुद ही खड़ी करते हैं और प्रॉब्लम्स आते भी उन्हीं की वजह से, और फिर उनके बारे में सोच विचार भी आपके पर्सन ही करते हैं। आपके पर्सन हैं कि जो नियर अबाउट रिलेशन हैं वो कहीं ना कहीं उसी प्रॉब्लम में थोड़ा सा ना, मतलब उसी प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा परेशान रहते हैं। ठीक है, उन्हें अपनी फैमिली में कुछ लोगों से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और थोड़ा सा वो उन्हीं प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करते हैं और शायद आपसे शेयर भी नहीं करते हैं, पर उन्हें कुछ डाउट्स हैं अपने फैमिली के या रिलेटिव में, कुछ लोगों के बारे में कुछ डाउट्स हैं, पर वो कहीं ना कहीं आपसे कह नहीं रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिले हैं, या कुछ उनके साथ मिसबिहेव हुआ है, या कहते हैं ना डायरेक्टली वार ना होकर डायरेक्टली वार हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो थोड़े से उन चीज़ों को लेके थोड़ा सा परेशान है। आपके पर्सन की जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा कभी भी बातचीत करते हुए नहीं सोचते हैं कि क्या वो बात बोल रहे हैं, क्या वो बात नहीं बोलनी चाहिए, तो कम्युनिकेशन उनका बड़ा ख़राब है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं उनका थ्रॉट चक्रा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ठीक है, आपसे भी और बाहर वालों से भी काफ़ी बार इन्होंने इसी वजह से लड़ाई झगड़ा भी मोल लिया है। ठीक है, आपके जो पर्सन है ऐसा दिखाई देता है कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके बैठे हुए थे, और ख़ासकर अपनी फैमिली के भी लोग थे, वो मतलब रिलेटिव थे, फैमिली के लोग थे, जिनसे उन्हें बहुत उम्मीदें थी कि वो वहाँ पे साथ देंगे जहाँ पे उन्हें परेशानी हो रही है। बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठे थे आपके पर्सन, पर कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन हैं वहाँ से उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिला, वो प्यार नहीं मिल पाया, और बहुत कहते हैं ना सपने टूटे हैं आपके पर्सन के, जिसकी वजह से अभी तो आपके पर्सन बहुत दुखी है। ठीक है, अभी प्रेजेंटली आपके जो पर्सन है वो बहुत दुखी है, और वो सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं उनको वहाँ पे सपोर्ट मिलेगा अपनी ही फैमिली का, अपने ही लोगों का, जहाँ पे वो आज अकेले बैठे हैं। ठीक है, और आपका साथ तो मिल रहा है पर वो उसकी कद्र नहीं कर रहे हैं, आपकी कद्र नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें उन लोगों का साथ चाहिए। और कहीं ना कहीं आप जो हो उन्हें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हो, आप उन्हें कहते हो कोई बात नहीं, वो लोग नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, पर आपका जो साथ है उसकी वो कद्र ना करके वो उनके बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं। ठीक है, आपके जो पर्सन है मनी को लेके थोड़े से डिस्टर्ब है। ठीक है, मनी को थोड़ा सा उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके पास पैसा कम है, अगर उनके पास पैसा होता तो शायद उनकी लाइफ क्या होती। ठीक है, मैंने जैसे बताया ना कि वो है तो खुश मिजाजी, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, पर कहीं ना कहीं वो इंटरनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे आपके जो पर्सन है उनका अपने फादर के साथ कोई मैटर हो सकता है, या हो सकता है कि इनके घर में कोई पूर्वजों को लेके कोई बात है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब रहते हैं।
जो भी आपके पूर्वजों का मतलब उनके पूर्वजों का कुछ मैटर है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो थोड़े से ठीक नहीं है। और शायद हो सकता है जहाँ पे वो एफ़र्ट्स कर रहे हैं या फिर आपके रिलेशन का भी का मतलब जो एक रिलेशन में एक जो ग्रोथ होनी चाहिए वो जो नहीं हो पा रही, उसके पीछे का भी पूर्वजों का ही मैटर है। ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशन भी अच्छे नहीं बन पा रहे हैं या आप दोनों के बीच में एक जो तनावपूर्ण माहौल रहता है उसके पीछे का कारण भी पूर्वजों को मैटर कर लेके ही है। और उनके जो फाइनेंशियली मतलब हाथ बहुत टाइट रहता है, मनी जैसे आनी चाहिए उस तरह से नहीं आ पा रही, उसके पीछे भी पूर्वजों का मैटर है। ठीक है, थोड़ा सा वहाँ पे आप एक बार दिखा लें तो शायद आपके जो पार्टनर है, आपके जो पर्सन हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश रहना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को खुश रखते भी हैं, पर कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में जो चीज़ ढूंढ रहे हैं वो उन्हें मिल नहीं पा रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा कभी कभी दुखी भी हो जाते हैं और कभी कभी खुश भी रहते हैं। ठीक है, कब उन्हें गुस्सा आ जाएगा ये भी नहीं पता चलता और कब वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे ये भी नहीं पता चलता है। जब वो कभी दुखी होते हैं तो बहुत ज़्यादा आप उस समय बोल जाएं कुछ तो फिर वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को रिएक्ट कर जाते हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। तो और जब कभी खुश होते हैं तो आपको भी बहुत खुश रखते हैं। ठीक है, फिर आप कहते हो कि अभी आपका कुछ पता नहीं है, अभी तो आप बहुत खुश हैं, और कभी फिर अभी नाराज़ हो जाएंगे तो फिर क्या क्या रिएक्शन दोगे वो आप, इसीलिए फिर आप जब वो कभी खुश होते भी हैं तो आप उनके साथ नॉर्मली ही बिहेव करते हैं। ठीक है, आपके जो पर्सन हैं बहुत ज़्यादा जो हैं अपसेट रहते हैं, वो अपने ही रिश्तेदारों से रहते हैं, अपने ही करीबी लोगों से हैं। ठीक है, तो आपके जो पर्सन हैं डिस्टर्ब बहुत हैं पर वो खुश रहते हैं कहीं ना कहीं लोगों के लिए। शायद हो सकता है कि लोगों के बीच में खुश रहना ज़रूरी होता है और लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपनी लाइफ में कितने खुश हैं, चाहे अंदर कुछ भी चल रहा हो। ठीक है, तो ये मैंने आपके पर्सन की एनर्जी बताई है। अब देखते हैं आप दोनों के रिलेशन में इश्यूज़ क्या आ रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा सा आपको ये बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं अपने ये नियर अबाउट फैमिली को, रिश्तेदारों को प्यार बहुत करते हैं और कहीं ना कहीं इनके ही करीबी लोगों ने इनको जो अटेंशन देनी चाहिए थी वो नहीं दी है, जिसकी वजह से ये अभी फ़िलहाल परेशान हैं, दुखी हैं। और आप प्लीज़ उन्हें इस समय ना दुखी करें। मैं तो देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप उनकी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, पर कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ा सा मिसबिहेव भी करते हैं। ठीक है, आप तो जानते हो कि कहीं ना कहीं उन्हें अपने लोगों ने धोखा दिया, पर कहीं ना कहीं जब आप उनकी हेल्प करने जाते हो तो वो आपके साथ अच्छा सा बिहेव नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे फ्रेंड्स कि आप दोनों के रिलेशन में इश्यूज़ क्या आ रहे हैं। कान्हा जी गाइड कीजिएगा पैथरी वालों के रिलेशन, मतलब इनके अपने पर्सन के साथ इश्यूज़ क्या आ रहे हैं। बाहर की वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा शोर आ ही जाता है, क्या करें। आपके जो पर्सन हैं उनके साथ इश्यूज़ क्या आ रहे हैं। जस्टिस, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, द एम्परर, एट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ wands, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और बॉटम ऑफ डेक है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशन में जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ बहुत बार चीज़ें गलत हुई हैं। ठीक है, और वो अपने जीवन में पता नहीं किसी को प्यार करते थे या मतलब किसी के लिए एक स्पेशल जगह थी, कहीं ना कहीं वहाँ से उन्हें बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, हम किसी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं या बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं और कहीं ना कहीं वो उनका दिल दुखा देता है या उनका हर्ट कर देता है, वो चीज़ से वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं जिन लोगों को वो बहुत दिल के करीब मानते थे उनको उनका सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, उनका प्यार नहीं मिल पा रहा, वहाँ से वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन उनको आ जाती है, नेगेटिव वाइब आती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर उनका साथ उनको मिल जाता है जिनसे वो बहुत उम्मीदें रखते हैं तो शायद ये थोड़े से पॉजिटिव होते हैं, पर वो बार बार इनको नेगेटिव वाइब देते हैं और नेगेटिव रिस्पॉन्स भी देते हैं। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं जिस भी काम को करते हैं बहुत मतलब इनका मन है कि अगर ये अपना
मतलब अगर इनका दिल भी खुश हो और ये जिस भी काम को करना चाहते हैं, तो अगर ये वहाँ पे पूरा 100% एफर्ट देते तो एक बहुत अच्छी पोजीशन में होते। पर कहीं ना कहीं वो उस पोजीशन में इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि ये अपना 100% एफर्ट दे ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनका मन बड़ा दुखी रहता है। ठीक है, ये अपने काम में वो परफॉर्म नहीं कर पाते जो इनको करना चाहिए। इनका जो बार बार दिल टूटता है तो उसका भुगतान कहीं ना कहीं आपको फेस करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इनके अपने ही लोग इनको बार बार हर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बार बार दुखी होते हैं। ठीक है, ये खुश रहते हैं और बाहर वालों के लिए खुश रहते हैं, पर अंदर से ये बहुत दुखी रहते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं लोगों ने इनको जो बातें कही हैं, लोग तो नहीं हैं तो करीबी लोग ही, जिन्होंने जो भी इनको बातें बोली है वो बातें ये भुला नहीं पा रहे हैं, और जिसकी वजह से इनकी जो अंदर का जो गुस्सा है वो आप पर निकलता है। ठीक है, और ये सोचते हैं कभी कभी कि इन्हें अपने जीवन में स्टैंड लेना चाहिए, अपने लिए बोलना चाहिए, पर ये इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि जिन लोगों ने भी इनका दिल दुखाया है, जिन लोगों ने भी इनको हर्ट किया है, कहीं ना कहीं वो अपने हैं और वो उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और कहीं ना कहीं उनको बदले में वो रिप्लाई नहीं कर सकते जो उन लोगों ने इनके साथ किया है। ठीक है, और आपके पर्सन की सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन ये भी है कि वो अपने कैरियर को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपने जॉब को लेके जो भी एफर्ट्स डाल रहे हैं उन्हें वो रिस्पांस क्यों नहीं मिल रहा है, उनके साथ क्यों बार बार उन्हें वहाँ पे से नेगेटिव रिस्पांस मिलता है। इस चीज़ से भी वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट है, पर अफेक्ट तो वो गलत है, वो वहाँ से तो उनको रिस्पॉन्स ही नहीं मिल पाएगा क्योंकि उनका जो मन है कहीं ना कहीं पहले से ही टूटा हुआ है, और जहाँ पे उनको काम को परफॉर्म करना पड़ता है वो वहाँ पे वो परफॉर्म कर ही नहीं पाते हैं। तो इनकी ग्रोथ कैसे होगी? तो ये ग्रोथ की, ये इनका एक तो सबसे बड़ा कैरियर भी इसी वजह से डिस्टर्ब हो रखा है, और आपका रिलेशन भी इसी वजह से डिस्टर्ब हो रखा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशन भी ख़राब होते हैं। ठीक है, देखो वजह क्या है और इफ़ेक्ट कहाँ कर रही है। इनका कैरियर भी इफ़ेक्ट हो रहा है उसकी वजह से, और कहीं ना कहीं आपका रिलेशन भी इफ़ेक्ट हो रहा है, और कहीं ना कहीं खुद भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है, पर लोगों को दिखाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। ठीक है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि लोगों को पता चले कि ये कितनी ज़्यादा परेशान है, पर आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि पाइल 1 पाइल 2 के भी इतने दुखी नहीं दिखाई देते जितने कि आपके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के साथ कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं हुआ है, बहुत बार, एक बार नहीं बार बार गलत हुआ है, क्योंकि आपके जो पर्सन अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, तो इसीलिए उनके साथ एक गलत बिहेव बार बार हो रहा है। अगर वो अपने लिए स्टैंड लें तो शायद ये सब चीज़ें रुक जाएँ, क्योंकि जब हम दिल से किसी को प्यार करते हैं ना तो उनको जवाब नहीं दे पाते। एक बार जवाब इनको मिल जाए ना तो शायद ही आपका दिल दुखाना भी बंद कर दे, पर आपके जो पर्सन है वो नहीं बोलते हैं, जिसकी वजह से उनका बार बार दिल दुखाया जाता है। तो ये थी पाइल 3 वालों आपकी रीडिंग। तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, बताइएगा ज़रूर कि यहाँ पे आपको कितनी बातें रेजोनेट हुई हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे जो मैंने बातें बताई हैं, अगर आपके लिए ये पाइल नहीं, आपने जो चूज़ किया है अगर रेजोनेट नहीं हुआ है तो एक बार पाइल 1 पाइल 2 भी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं आप ज़रूर मुझे बताइएगा, और कोई भी बात आपको रेजोनेट हुई है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सा पाइल चूज़ किया है। ठीक है फ्रेंड्स, और आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए, और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखा कीजिए फ्रेंड्स। और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड